आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। पूर्णिया के मेंबर पार्लियामेंट पप्पू यादव के दिल्ली वाले घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हंगामा हो गया। राम मंदिर डोनेशन मामले में दर्ज एफआईआर पर बातचीत करते हुए एक नामालूम शख्स ने उनकी मुखालफत की, जिसके बाद धक्का मुक्की हुई और वह शख्स उन पर हमला करने आ गया। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की जानिब से ऐलान किया गया कि वो 4 अगस्त को 100 वॉलंटियर के साथ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह तक मार्च करेंगे और E20 फ्यूल पॉलिसी के खिलाफ मेमोरेंडम पेश करेंगे। दिल्ली में मेंबर पार्लियामेंट पप्पू यादव के घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक नामालूम शख्स ने चाकू के साथ उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। पप्पू यादव ने इल्जाम लगाया कि शख्स उनके घर के अंदर घुसकर हमला करने आया। वाकई के बाद ही उनकी जानिब से कहा गया कि मैं डरने वालों में से नहीं हूं, अगर कोई मुझे मारना चाहता है तो मार दे। उनके हामियों ने मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले तो कर दिया, जबकि उनके वकील ने दिल्ली पुलिस पर सिक्योरिटी में लापरवाही का इल्जाम लगाया। बीजेपी के सीनियर रहनुमा रविंदर रैना की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला के बयान पर सख्त तनकीद करते हुए उसे गैर जिम्मेदाराना करार दिया गया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी पाकिस्तान की सरपरस्ती में चलती है और रियासती हैसियत की बहाली के मामले को दहशतगर्द हमलों से जोड़ना मुनासिब नहीं। रैना ने फारूक अब्दुल्ला से ऐसे बयानात से परहेज करने की अपील की। अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती कशीदगी के बीच खबरें हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान पर मुमकिन फौजी हमले को फिलहाल के लिए रोक दिया गया और सियासी हल पर जोर दिया गया। इस दौरान गल्फ मुल्कों ने तनाव कम करने की अपील की, जबकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा पुरअमन और खुला रखने की भी अहम मुद्दे को बना दिया गया। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने बीजेपी हुकूमत पर 10 सालों में उत्तर प्रदेश के 26,386 स्कूल बंद करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने दावा किया कि हजारों स्कूल में बिजली, टॉयलेट, पीने का पानी और कंप्यूटर की सहूलियात भी मौजूद नहीं। कावड़ यात्रा के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में 3 अगस्त से 10 अगस्त तक तमाम स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे। जिला इंतजामिया ने यह फैसला कावड़ियों की हिफाजत और ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए किया है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के दौरान अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान की फौज पर इल्जाम लगाया कि इंतखाबात गैर जमहूरी तरीके से और दबाव के जरिए करवाए जा रहे हैं। कमेटी के रहनुमा उमर नजीर कश्मीरी ने दावा किया कि असल में अक्सर असली कश्मीरी नुमाइंदों को इलेक्शन लड़ने से रोका गया और इसी वजह से अवाम इलेक्शन का बाइकॉट कर रही है। अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती कशीदगी के बीच ईरान ने पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के साथ अहम सतह पर राब्ते तेज कर दिए। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा कि तेहरान अपनी खुद मुख्तारी और हिफाजत के लिए हर कदम उठाने को तैयार है और किसी भी फौजी हमले का सख्त जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर असेंबली इलेक्शंस के दौरान मुजफ्फराबाद के LA 31 खवाड़ा हल्के में PML नवाज और PPP के वर्कर्स के दरमियान झगड़ा हुआ, जिसमें PPP के मकामी रहनुमा सैयद मुश्ताक शाह की मौत हो गई और कई अफराद जख्मी हो गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन और MLA जरीबल तनवीर सादिक की जानिब से अवैस याकूब की जीत को जम्मू कश्मीर और पूरे मुल्क के लिए फख्र का लम्हा करार दिया गया। उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 5 अगस्त 2019 के फैसले को कभी कबूल नहीं करेगी। उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि पार्टी अपने हकूक की बहाली के लिए जमहूरी और आईनी तरीके से अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। शहर खास ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी एंड फेडरेशन ने कुलगाम के देवसर इलाके में 2 गैर मकामी मजदूरों के कत्ल की सख्त मजम्मत की है। कमेटी के प्रेसिडेंट इम्तियाज अहमद मलिक ने इस वाक़े को इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार देते हुए कहा कि बेगुनाह अफराद को निशाना बनाना किसी भी सूरत में जायज नहीं है। PTI ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के सो कॉल्ड लेजिस्लेटिव असेंबली इंतखाबात का मुकम्मल बाइकॉट करने की अपील की। पार्टी का इल्जाम है कि इंतखाबात रिग्ड और गैर शफाफ रही हैं। PTI ने रावलकोट में पुरअमन मुजाहिरीन पर रेंजर्स की फायरिंग का भी इल्जाम लगाया। उत्तर प्रदेश असेंबली का मॉनसून सेशन 3 अगस्त से शुरू हो रहा है। सेशन से पहले अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हुकूमत सिर्फ 4 दिन की मेहमान रह गई है, इसलिए असेंबली का सेशन भी सिर्फ 4 दिन का रखा गया है। गांधरबल के सफापुरा इलाके में इतवार सुबह तेज बारिश के बाद अचानक फ्लैश फ्लड आ गया, जिससे कि कई घर और ज़राअती जमीन को नुकसान पहुंचा। कोहिस्तान कॉलोनी, गुलाब शेख कॉलोनी और बख्शी मोहल्ला सबसे ज्यादा मुतासिर रहे।
नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से मरकजी हुकूमत की दहशतगर्दी खत्म होने के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा गया कि अगर दहशतगर्दी खत्म हो गई तो फिर हाल ही में हुए कत्ल कौन कर रहा है। उन्होंने जम्मू कश्मीर का रियासती हैसियत की बहाली का मुतालबा दोहराया है और कहा कि पीओजेके के लोग भी तकलीफ में हैं। साथ ही उन्होंने हुकूमत से अवाम के मसाइल हल करने की अपील की। वाराणसी पुलिस ने राम मंदिर डोनेशन प्रोटेस्ट के मामले में राहुल गांधी, पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इस पर कांग्रेस रहनुमा पवन खेड़ा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हुकूमत असल इल्जामात की जांच करने के बजाय अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पुंछ के मेंढरे इलाके के सरोटी जबरान गांव में बड़े लैंडस्लाइड की वजह से एक स्कूल और कई घर गिर गए, जबकि कई दूसरे घरों में दरारें पड़ गई। मकामी लोगों ने हुकूमत और इंतजामिया से मुतालबा किया है कि फौरन इलाके का जायजा लेकर मुतासरा खानदानों को महफूज जगहों पर मुंतकिल किया जाए। लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने फ्रेंडशिप डे के मौके पर सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा करते हुए सबको मुबारकबाद दी। तस्वीर में वो फिंगर हार्ट पोज बनाते हुए नजर आए हैं और लिखा है कि वो अभी भी एक स्टूडेंट हैं जो कि हर रोज कुछ नया सीख रहे हैं। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान लॉन्च करते हुए मुल्क के नौजवानों से नशे के खिलाफ कसम लेने की अपील की। उन्होंने कहा है कि नशा कुछ देर के लिए हाई दे सकता है, लेकिन पूरी जिंदगी और करियर को लो कर देता है। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।